नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इकाई अंक पता करना सीख रहे हैं। किसी भी संख्या का के ऊपर कोई पावर दिया हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा यह पता करना हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि पावर देने के बाद जो परिणामी संख्या मिलती है वो बहुत बड़ी संख्या मिलती है, तो इकाई अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उस संख्या की जिस संख्या के ऊपर पावर है उसका इकाई अंक क्या है और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 के ऊपर कोई भी पावर दे दें, 1 के ऊपर कोई भी पावर दे दें, 5 के ऊपर कोई भी पावर दे दें और 6 के ऊपर कोई भी पावर दे दें तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा, 1 ही आएगा, 5 ही आएगा और 6 ही आएगा। उदाहरण से आप देख सकते हैं 11 को के ऊपर अगर कितना भी पावर दे दें, आप 4 दे दें तो क्या होगा? इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 के ऊपर 5 1 पावर 1 5 होता है, 5 पर पावर 2 25 होता है, 5 पावर 3 125 होता है, 5 पर पावर 4 625 होता है और 5 पर पावर 5 जो है वह हो जाता है 3125। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर जगह इकाई अंक जो है 5 ही आता है। इसी तरह 6 का भी देखेंगे तो 6 के लिए भी आपके पास 6 है, आपके पास 36 है, 216 है, 1296 है। तो आप क्या देख रहे हैं इकाई अंक क्या आ रहा है आपको? इकाई अंक जो है 6 ही आता जा रहा है, कितना भी पावर दे रहे हैं तो। और 0 में तो आता ही 0। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, जो बाकी संख्या हैं यानी कोई भी संख्या होगी वह क्या होगी, उसमें इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक की कोई संख्या होगी। तो हमें 0 पर पावर n, 1 पर पावर n, 5 पर पावर n या 6 पर कोई भी n का मतलब है कोई भी पावर 6 पर पावर n अगर हम लोग रखते हैं तो क्या हमें 1 5 6 मिलता है। लेकिन अगर 2 की दृष्टि में देखें तो हमें क्या होगा? 2 और 2 2 3 4 7 8 इत्यादि के संदर्भ में हमें क्या रखना है? हमें सरलता के लिए याद रखना है कि इनके ऊपर 4 का पावर रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो 2 के ऊपर अगर हम लोग 4 का पावर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 3 के ऊपर 4 पावर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 7 के ऊपर 4 पावर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? और 8 के ऊपर 4 पावर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? इकाई अंक के रूप में। तो 2 के ऊपर 4 पावर रखने पर इकाई अंक के रूप में हमें 6 प्राप्त होगा। 3 के ऊपर पावर 4 रखने पर इकाई अंक के रूप में हमें 1 प्राप्त हो रहा है। 7 के ऊपर पावर 4 रखने पर हमें क्या हो रहा है? इकाई अंक प्राप्त में रूप में 1 प्राप्त हो रहा है। और 8 के ऊपर भी पावर 4 रखने पर हमें इकाई अंक के रूप में 6 प्राप्त हो रहा है। कैसे? 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16 तो 6 हुआ, 6 हो गया। 3 में भी 81 होगा, इकाई अंक 1 ही होगा। 7 में भी 343 गुने 7 होगा, 49 गुने 49 होगा और हमें क्या प्राप्त होगा? 9 9 81, इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। और 8 के मामले में भी 8 64 गुने 64 करेंगे तो 4 चौके 16, इकाई अंक 6 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि 2 पर पावर 4 जो है उसका इकाई अंक 6 आ रहा है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि 2 पर पावर 4 का इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि और 6 पर पावर कुछ भी रखने पर और 6 पर पावर n रखने पर भी जो है इकाई अंक क्या आता है? 6 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर पावर 4 पर पावर अगर n होगा तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा? उसका भी इकाई अंक जो है 6 ही आएगा। इसी तरह 3 पर पावर अगर 4n होगा यानी कोई भी बड़ी संख्या जो 4 की गुणज होगी तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। 7 पर पावर 4n यानी 7 पर पावर 4 की गुणज कोई भी बड़ी संख्या रहेगी तो क्या होगा? इकाई अंक 1 ही आएगा। और 8 पर पावर 4n का इकाई अंक गुणज करने पर क्या होगा? इकाई अंक 1 ही आएगा। तो इससे हम लोग क्या कर सीख सकते हैं? इससे हम लोग यह सीख सकते हैं कि जैसे एक संख्या है कि 212 के ऊपर पावर है 123, तो इकाई अंक के लिए अब हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह पावर जो है इसे 4 के गुणज के रूप में तोड़ना होगा। तो हम लोग के सामने क्या होगा? 212 होल पावर यह क्या आ जाएगा? 4 के गुणज के रूप में अगर इसे हम लोग तोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 120, 4 से भाग लगने वाली संख्या यही है, और प्लस 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 212 पर पावर 120 गुने हो जाएगा 212 पर पावर 3। अब यहाँ पर जो है यह 2 पर पावर 120 है, यह क्या है? 4 का गुणज है। तो यह हो गया 2 पर पावर 4n यानी 4 × 30 के रूप में हो गया। और यह हो गया 2 पर पावर 3। इसका इकाई अंक जो है वह क्या आ रहा है? ये हमें इकाई अंक ही निकालना है, इसलिए हमने 2 2 लिया है। तो यह क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक हमें 6 प्राप्त होगा, क्योंकि यह 2 पर पावर 4 जो होगा क्या है? 6 होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ भी 6 होगा। और 6 पर पावर कितना भी होगा तो 6 पर पावर 30 हुआ, नहीं 6 पर पावर 30 तो 30 ही निकलेगा। इसे इस तरह से समझ लें आप। यह क्या हो रहा है?
2 पर पावर 4 पर पावर 30 के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 6 पर पावर 30, तो यह तो 6 ही हुआ, तो यहाँ 6 हो गया। और यह 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 6 और 8 को गुना करेंगे तो हमें 48 प्राप्त होगा और इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं किसी भी सवाल को। अब जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक सवाल है 7 पर पावर 204। 7 पर पावर 204 को अगर हम लोग हल करते हैं, 7 पे पावर 204 को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 4 के गुणज के रूप में दिखाना है। तो यह क्या होगा 7 पे पावर 4 के गुणज के रूप में, तो यह है 4 और होल पावर यह हो जाएगा 51। तो इसका मतलब हुआ 7 पावर 4 कितना होता है, इकाई अंक होता है उसका 1, 1 पर पावर 51 यानी इकाई अंक हो गया 1, यानी 7 पर पावर 204 का इकाई अंक होगा 1। अब हम लोग दूसरे सवाल को अगर देखें तो दूसरा सवाल है 5, 6, 7, 8, 9, 2 होल पावर 1056। 5, 6, 7, 8, 9, 2 होल पावर 1056। अब इसे भी हम लोग 4 के पावर के रूप में अगर तोड़ने का प्रयास करें तो टूट ही जाएगा यह। तो यहाँ पे इकाई अंक है 2, यानी इससे जो इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 पर पावर 1056 के रूप में। और यह क्या हो जाएगा 2 पर पावर, ये 56 है, यानी 4 से इसमें भाग लग जा रहा है। अगर इतना ही देखें, हमें कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं, इसमें 4 से भाग लग रहा है, यानी 4n के रूप में इसे लिखा जा सकता है। यानी इसका जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा 2 पर पावर 4 का पावर इकाई अंक जो होगा, तो इसका इकाई अंक होता है 6। तो 6 पर पावर n होगा, तो क्या होगा हमारे पास 6 ही प्राप्त होगा, यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब हम लोग इसी संबंधित एक और सवाल को देख लेते हैं। यहाँ इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 के ऊपर पावर 65 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 के गुणज के रूप में अगर लिखना चाहें तो 3 पर पावर 4 होल पावर 16 गुने हो जाएगा 3 पावर 1, क्योंकि 16 चौके 64 गुने 1, 16 गुने चौके 64 और गुने 1 कितना हो 65 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 6 पर पावर 59। तो 6 पर पावर 59 है, तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि 6 पर कोई भी पावर इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। और 7 पर 71 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 पावर 4 होल पावर 17, 17 चौके 68 गुने 7 पावर 3। अब इसका इकाई अंक जो होगा अब यहाँ पर इकाई अंक हमारे पास होगा 3 पावर 4। अब यहाँ पर इकाई अंक होगा 3 पावर 4 पर पावर 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, और गुने 3 हो जाएगा, गुने 6 हो जाएगा। और 7 पावर 4 का भी इकाई अंक क्या होता है 1 ही होता है। तो हमारे पास इसका भी 1 पावर कितना भी इकाई अंक 1 ही होगा, 1 और गुने हो जाएगा हमारे पास 7 पावर 3 है, तो 7 गुने 7 गुने 7 इकाई अंक क्या होगा 9 7 63 3 हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग गुना करेंगे तो 6 3 18 3 24 हुआ, इकाई अंक क्या होगा 4 होगा हमारे पास। तो इसका उत्तर इस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ इकाई अंक हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग इकाई अंक निकालने के लिए यहाँ भी पावर को उसी रूप में लिखेंगे। 7 पे पावर 4 गुने हो जाएगा 23 और गुने हो जाएगा 7 पर पावर 3, 24 3 92 3 95 घटा हो जाएगा 3 पे पावर 58 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 होल पावर 14, 14 चौके 56 और गुने 3 पे पावर 2। तो हम लोग जानते हैं कि 7 पावर 4 का इकाई अंक और 3 पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है। 7 पावर 4 का इकाई अंक होगा 1 और 1 पे पावर 23 का इकाई अंक भी 1 ही होगा, गुने 7 पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा 3 होगा। 7 7 49 का इकाई अंक 9 और 9 और गुने 7 का 3 हुआ इकाई अंक। यहाँ पर इकाई अंक हुआ 1 और 9 हुआ, तो 3 घटा 9 करना है हमें। तो 3 घटा 9 यानी कुछ तो और भी संख्या होगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या निकलेगी। तो यहाँ पे 3 के आगे क्या हो सकता है 1 होगा 2 होगा 3 होगा कुछ भी होगा। तो और 9 घटाने पर क्या प्राप्त होगा हमें, फिर उसमें से 13 में से 9 घटाएं, 28 में से 9 घटाएं, 33 में से 43 53 किसी में से भी 9 घटाएं, तो इकाई अंक क्या होगा हमें प्राप्त होगा 4 के रूप में प्राप्त होगा। तो यही होगा इसका आंसर। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। यहाँ क्या करना है, यहाँ 7 के ऊपर पावर है 754। 7 के ऊपर जो भी पावर होगा उसी से इस संख्या का भी पावर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 7 के ऊपर पावर 754 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 7 के ऊपर पावर 4
होल पावर हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 अठे 72 और 4 अठे 32 गुने हो जाएगा 7 पे पावर 2। तो और यहाँ 7 पे पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, हो जाएगा हमारे पास 1 और इसका इकाई अंक होगा 9 7 स्क्वायर का। तो दोनों का इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। दूसरे तरीके से हम लोग यह कर सकते हैं कि 7 पर पावर 754 का इकाई अंक वही होगा जो कि 7 पे पावर 54 का इकाई अंक होगा। अब कैसे होगा, और इकाई स्थान के अंक की संख्या से अगर 4 विभाजित होता है तभी वह उस पूरी संख्या से विभाजित होता है। तो यहाँ पर 7 पे पावर 4 गुने हो जाएगा यह 13 और गुने हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो इसका इकाई अंक होगा 1 और इसका इकाई अंक होगा 9। तो दोनों का इकाई अंक होगा 9, यानी 7 पे पावर 54 का भी इकाई अंक 9 ही होगा और इसका भी इकाई अंक 9 होगा। हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो आप इस तरह से भी इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस बड़ी संख्या जो है इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या देखना होगा हमें कि जो इनके इकाई अंकों का जो 4 का जो इकाई अंक होगा 4 पे पावर 1793 का जो इकाई अंक होगा गुने 5 पर पावर 317 का जो इकाई अंक होगा गुने 1 पे पावर 491 का जो इकाई अंक होगा वही होगा। इनका गुणनफल ही इस पूरे संख्या का इकाई अंक होगा। नहीं, 4 पे पावर 93 का जो इकाई अंक होगा वही इसका भी इकाई अंक होगा। और 5 के लिए क्या है, यह 5 पे पावर 17 का जो इकाई अंक होगा वही इसका भी इकाई अंक होगा। 1 का तो इकाई अंक 1 ही होगा। अब 4 पे पावर 93 का इकाई अंक क्या होगा, 4 पे पावर 93 का इकाई अंक हम देखें 4 पे पावर 4 के रूप में या 4 पे पावर 2 किसी ग्रुप में भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 4 पे पावर 4 के रूप में ही निकालते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है 23 और गुने होता है 4 पावर 1। और 5 पे पावर हम लोग जानते हैं कि कुछ भी दें तो क्या होता है हमारे पास 5 ही मिलता है। तो 5 और गुने 1 हो गया। और यहाँ पर 4 पावर 23 का है, 4 पे पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पर हो गया 6 गुने 4 गुने 5। तो 6 5 चौके 20 हुआ और यहाँ पे अब तो इकाई अंक 0 हो रहा है तो इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। तो इस तरह के सवाल में आपको एक सिंपल ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। आपको क्या देखना है कि अगर 5 और कोई सम संख्या गुना हो रही हो, यानी 5 कोई हो और सम संख्या हो, तो इकाई अंक जो हो कितनी भी बड़ी बाकी कुछ भी लिखा हो इकाई अंक जो है उसमें 0 होगा ही होगा। क्योंकि 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं आप तो इकाई अंक 0 मिलता है, हमें 0 मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे लाइक करें और आप इसे शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट में ये बताएं कि कितनी संख्याएं, कितने डिजिट्स 0 से लेकर वो 9 तक में कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी पावर हो तो इकाई अंक जो है वही संख्या आती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।